नहीं आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं। देखिए ये सऊदिया के रुमाल ओढ़ लिया, छुप्पा पहन लिया, हमारी कौम समझ रही वाह 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 अरब से बोल रहे, झूठ थोड़ी बोल रहे। अरब से बोल रहे भाई, झूठ नहीं बोल सकते। हमने कहा अबू जहल हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ था, माफ करना। अबू लहब हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ था, वलीद इब्ने मुगीरा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ था। शैतान को कंकर मारने के लिए हिंदुस्तान में नहीं रहना पड़ता है, वहां भी तो सऊदिया जाना पड़ता है। वहीं हजरत इब्राहिम के पास आया था। क्या बात है, क्या बात है। ये पैमाने बंद करो, सऊदिया से बोल रहे हैं। अबे सऊदिया क्या बुखारी का नाम है, कुरान का नाम है। अय्याज गीदड़, अमेरिका के तलवे चाटने वाली कौम, अमेरिका की रखेल। मैं किसी के दबाव में नहीं बोलता भाई। अमेरिका की रखेल सऊदिया, तुम्हारा होगा सऊदिया यार। हम नबी के शहर की अजमत को मानते, किसी नजदी खबीस को नहीं मानते। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। थिएटर तुम खोलो, फैशन शो तुम चलाओ, और उसका इस्लामी हुकूमत है। अच्छा, इस्लामी हुकूमत है, इसी को इस्लामी हुकूमत बोलते हैं क्या? कल तक तो तुम बोलते थे फिल्म देखना हराम, और आज सऊदिया में तुम थिएटर बना रहे हो, फैशन शो हुआ, अंगे दिखाते हुए जा रही है। और ये अय्याश शेख 13 बीवियां रखने के बाद भी इनकी अय्याशी के दिल नहीं भरे, नंगी टांगे देखते बैठे हुए हैं वहां। और सऊदिया से निकले, रुमाल ओढ़ लिया तो बहुत बड़े अल्लामा हो गए। मैं कहता हूँ मेरी कौम समझो, इन्होंने रुमाल पहना इसीलिए, समझे नहीं आप क्यों पहनते हैं। मैंने बहुत गौर किया यार, ये इमामा क्यों नहीं मानते। सुन्नत तो इमामा है, बेशक बेशक। सुन्नत क्या है? इमामा। आका ने इमामा पहना है, और हदीस भी फरमाई, आका ने कहा बगैर इमामे के नमाज और इमामे की नमाज दोनों में 70 दर्जे का फर्क है। सुभान अल्लाह। टोपी पे नमाज पढ़ो तो 1 नेकी, और वही नमाज इमामे पे पढ़ लो तो 70 नेकी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। इमामा सुन्नत है, साहबा ने भी इमामा पहना है। ये रुमाल क्यों बांधते हैं, देखा आपने? वो इसलिए पहनते हैं, और वहां छुप के इसलिए बैठे, हिंदुस्तान में आते नहीं। हम बोलते मुनाजरा कब करोगे? हम कहते भाई मुनाजरा करो ना, क्यों कौम को धोखा दे रहे? कहा कैसे मुनाजरा करे, देख नहीं रहे हमने दुपट्टा ओढ़ रखा है, गैर महरम औरतें मर्दों के सामने नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है। आप मर्द लोग वेकार के साथ इबा की बार इमामा पगड़ी भी बोलते हैं ना हमारे हिंदुस्तानी जबान में इसको, मर्दानगी की शान, और हम औरतें दुपट्टे वाली गैर महरम बरेली के मर्दों के सामने कैसे आएंगी? अहमद रजा ने तो मर्द दिए हैं ना कौम को, हिजड़ा थोड़ी बनाया कौम को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ कायद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। तो 10 बाय 10 के तड़बों में बोलते हो और इंटरनेट पे डालते हो, और तुम्हारी जाहिल अवाम तुमको सुन के वाह 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 क्या बोला। अबे क्या बोला, उसको ना मर्द को सामने आने की हिम्मत नहीं है। और फिर आते कैसे? तुम्हारे यहाँ का एक जाहिल पिछली बार फोन लगा रहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा तेरे कुत्ते नहीं जानते देवबंद के, तेरे को मैं क्या बात करूँ तुझसे? किसी पहचान वाले को ला, किसी मशहूर को ला। हर अहरे गहरे कुत्ते छाप आदमी से थोड़ी बात की जाती है, लेवल भी होता है ना। अरे भाई कल एक जाहिल खड़ा हो जाए और बोले ताजुश शरिया को मैं चैलेंज करता हूं, तो क्या ज़रीमी अल्लामा ज़रीमी को बिठा दिया जाएगा क्या उसके साथ? कोई कल गली का कुत्ता खड़ा हो जाए और भौंकने लगे शेखुल इस्लाम मदनी मियां से मैं मुनाजरा करूंगा, तो क्या मदनी मियां के साथ बिठा दिया जाएगा? अबे औकात भी देखी जाती है। तेरे को गली के कुत्ते नहीं जानते, इंदौर वाला नहीं को जानते, मुनाजरा करूंगा। मैंने कहा पहले बेटा यही कर ले, तू बाद में बात कर। पहले अपनी औकात, अपना लेवल बढ़ा। 10 बाय के दड़बों में बोलने से कोई अल्लामा नहीं बन जाता, मैदान में बोलते हम बरेलवी। अब लाया इसने क्या कहा देखो साहब, गौसे पाक का शेर कहते हैं, गौसे पाक का एक कसीदा है असल में, उसका नाम है कसीदा गौसिया। 29 अशार है उसमें। कुल कितने अशार है? 29। और किसने लिखा वो कसीदा? बोलो किसने लिखा? बरेली के मौलाना ने नहीं लिखा, गौसे पाक ने खुद लिखा। क्या बात है। और हमने इस पे चैलेंज किया, एक तकरीर में बोलता है कसीदा दिखा दो, फिर तुमको मैं कह दूंगा 11वीं मनाना जायज है। मैंने कहा बेगैरत, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, तू मिलेगा कब बोल? क्या बात है। मेरे पास मौजूद है, आज से तकरीबन 46 साल पुराना नुस्खा मेरे पास है, बैरूत का छपा हुआ भी नुस्खा है मेरे पास। और यहां तक कि अक्सी समझता है ना आपको,
यानी फोटो कॉपी। मैंने एक लाइब्रेरी से, बहुत पुरानी कदीम अरब की लाइब्रेरी से एक फोटो कॉपी भी बुलाई, वो भी मौजूद है हमारे पास दुनिया भर के। और यहाँ तक कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब किबला के घर पे तशरीफ लेके हाजिर हुआ था। 5 दिन में उनके घर पे रहा। उनके पास भी एक बड़ा कदीम नुस्खा है। मैंने कहा हुजूर संभाल के रखिए, आज नहीं तो कल ये बैगैरतों को दिखाने की नौबत आ जाए। क्या बात। तो हमारे पास बहुत सारे नुस्खे हैं। तो कहता है गौसे पाक का ये कसीदा हो ही नहीं सकता, गौस पाक ने लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? मेरे अकीदे के खिलाफ है। क्या खिलाफ है गौसे आजम? उसमें क्या कहते हैं? नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खर दलालतीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना रखा हुआ। अब गौस पाक कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के शहरों को, अल्लाह के मुल्कों को हथेली में राई के दाने की तरह देख रहा हूँ। तो जब मैं नबी के गुलामों का गुलाम, नबी का शहजादा हूँ, नबी की ख़ानदान का इतने बाद में आने वाला एक फ़र्द हूँ, तो जब मेरे इल्म का ये आलम है तो मेरे बाबा अली के इल्म का क्या आलम होगा, और फिर रसूलुल्लाह के इल्म का क्या आलम होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, है ना। तो इन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये कसीदा गौस पाक का ही नहीं। गौस पाक ऐसा कैसे कह सकते? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे कह सकते? अरे वो कैसे कहेंगे कि मैं हथेली में राई के दाने की तरह सारे आलम को देख रहा हूँ। हमारे नबी का तो खुद यह हाल है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। नबी का तो यह हाल था कि पीठ के पीछे क्या हो रहा है ये नहीं पता। यानी अपने मुल्ला की ही राग अलापेंगे, बड़े बड़े इमामों की बात नहीं सुनेंगे। तो उनको वो झूठी हदीस तो मिल गई जिसके बारे में मुसलसल आइम्मा कह रहे हैं ये झूठी हदीस है, झूठी हदीस है, मगर बुखारी की सही हदीस नहीं मिली आज तक इन वाबड़ों को। क्योंकि बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। आइए बुखारी शरीफ दिखा दीजिए जरा, इन्हीं के घर की छपी भी दिखा देता हूँ। ये दारुसलाम सऊदिया ने छापा ये नुस्खा, हमने नहीं छापा भाई, बरेली लोग नहीं छापते इसको। दारुसलाम रियाद सऊदिया का ये छपा हुआ किताबुस सलात बुखारी की हदीस नंबर 418। और अबू हुरैरा से रिवायत है बुखारी की हर हदीस सही है, कोई भी हदीस झूठी और ज़ईफ नहीं है। नबी की तौहीन के लिए झूठी हदीस ला रहा है, बुखारी की सही हदीस नहीं दिखी उस अंधे को। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अबू हुरैरा से रिवायत है और वो रसूलुल्लाह का अमल बयान करते, रिवायत करते। पस मंजर क्या है इस हदीस का थोड़ा समझ ले। पस मंजर ये है कि आका नमाज पढ़ा रहे हैं, गर्मी के दिन है, तो गर्मी की वजह से बाद साहबा का नमाज में दिल नहीं लग रहा था, बेचैनी थी। कुछ लोग अपनी दाढ़ियों में उंगली करके खुजा रहे थे, दिल नमाज में दिल नहीं था। इस तरह उधर निगाहों से, तिरछी निगाहों से देख भी लेते थे। उस हालत में साहबा ने नमाज पढ़ी, नबी ने नमाज ख़त्म की, सलाम फेरा, काला हल तरोना किबलती हा हुना, और सलाम फेर के आका ने साहबा से कहा है मेरे साहबा क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है? तो मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मेरी पीठ तुम्हारी तरफ है तो तुम क्या समझते हो कि मुझे पता नहीं तुम्हारे हाल क्या है, तुम क्या करते हो, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो, नमाज में तुम्हारा क्या मामला है? क्या तुम ये समझते हो हल तरोना किबलती हा हुना कि मेरा रुख किबले की तरफ है और मैं तुम्हारे हालात को नहीं जानता? फा वल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ, न तुम्हारा रुकू छुपा है न खुशू छुपा हुआ है। क्या बात है, क्या बात, सुभान। देखिए मैं भी पूरी हदीस नहीं पढ़ा, अभी हदीस का एक आखिरी टुकड़ा बाकी है, यहाँ रुक जा रहा हूँ। हो सकता है कल आपका कोई जाहिल वहाँ भी बोले फारूक साहब ने असल में हदीस तो पढ़ी, समझाया नहीं। तो आप कहेंगे क्या नहीं समझा? अरे भाई वो ऐसा है, हुजूर कह रहे हैं मैं तुम्हारे रुकू को देखता हूँ, तो उन्होंने बताना चाहिए था ना। हुजूर को कोई इल्म गैब वगैरह थोड़ी था कि इल्म गैब से जान लिया कि कौन कैसा रुकू कर रहा है और कौन कैसा सजदा कर रहा है। असल में काबा, जो काबा था ना, किबला था ना, वो जो किबले की मेहराब थी वो आईने की बनी हुई थी, उसमें हुजूर को दिख जाता था। क्योंकि वहां भी कुछ भी ला सकते, दिख जाता था। और कोई थोड़ा सा अक्लमंद वहां भी होगा तो कहेगा नहीं असल में होता ये था कि जो सहाबी रुकू और सज्जा सही नहीं करते थे, जिब्रील नमाज में आके बता देते या रसूलुल्लाह फुला इब्ने फुला सज्जा सही नहीं कर रहा है, अल्लाह के नबी फुला का रुकू सही नहीं है। वो हुजूर को इल्म गैब थोड़ी था, तो जिब्रील बता देते थे।
मगर रसूल ने एक जुमला ऐसा फरमा दिया, हुजूर को ये भी गैब था कि आने वाले ज़माने में इस हदीस को लेकर मेरे इल्म गैब पर फिर इस दौर के मुनाफिक ऑब्जेक्शन लेंगे। तो एक ऐसी बात कह दी कि सारे शुबात खत्म हो गए। क्या फरमाया? फा वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा यकफा अलैया, मुझसे छुपा हुआ नहीं है तुम्हारा, खुशूकुम, तुम्हारे दिल कितना नमाज में है, तुम्हारे दिल की कैफियत नमाज में क्या है, मैं तुम्हारे दिल के हालात को भी जानता और देखता हूं। अब दिल के हालात आईनों में तो नहीं आते ना, हाँ? तुम्हारे दिल की कैफियतों को भी देखता हूं, तुम्हारे खुशू को भी देखता हूं। और फिर आगे फरमाया, इन्नी ला अराकुम मिन वरा ज़हरी, अल्लाह की कसम, जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे अपनी पीठ के पीछे भी देखता हूं। ये हदीस में साफ लफ्ज है कि हुजूर कह रहे जैसे सामने देखता हूं वैसे ही पीछे देखता हूं, मेरे लिए आगे पीछे में कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसा है। वहाबड़े को बुखारी की हदीस नहीं मिली। फिर इमाम मुस्लिम ने भी इसको लिखा, हदीस नंबर 844 के तहत मुस्लिम में भी वहाबी कोई हदीस नहीं मिली। इसी हदीस को इमाम नसाई ने भी लिखा अपने सुनन में, हदीस नंबर 1116 पर, इसको नसाई में भी नहीं मिली। इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता के अंदर हदीस नंबर 410 पे लिखा, वहां भी इसको यह हदीस नहीं मिली। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में लिखा हदीस नंबर 8024 के तहत, वहां भी नहीं मिली। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में इस हदीस को लिखा 6337 पर। इमाम अबू याला ने अपनी अल मुस्नद में लिखा हदीस नंबर 2971 पर। इमाम बहकी ने अपनी किताब दलाइल नुबुव्वत में लिखा हदीस नंबर 2321 पर। इमाम बगवी ने इस हदीस को लिखा शरह सुन्ना हदीस नंबर 3606 पर। मुत्तअद्दिद उलमा ने लिखा वहाबड़े को कई हदीस नहीं मिली। कौन सी हदीस मिली? जो झूठी है, क्या? जो मन घड़त है, जिसका सर है ना पैर है, और उसकी बुनियाद पर फिर फतवा क्या देता है, ये भी फतवा सुनिए उसका जरा। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, कब्र, अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, नबी मर गए, माज़अल्लाह, अब कुछ नहीं जानते। जो ये अकीदा ना रखे वो काफिर है। कहाँ है वो पिलपिले भाई? मैं पूछना चाहता हूं उन पिलपिले ब्रिटानिया 50-50 वाले लोगों से कि भाई ब्रिटानिया 50-50, ये तो बताओ जो नबी का गैब माने, अपने नबी की हदीस और कुरान के मुताबिक असमत माने, वो काफिर है। तो तफरीक ये पैदा कर रहे हैं कि जब इसका जवाब दे वो तफरीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फितना ये पैदा कर, ये बोलते नहीं तो हम जवाब नहीं देते। अरे तुम दिन रात रसूल की तौहीन करते हो, तब हम जवाब के लिए जलसा रखते। खुदा की कसम अगर तुम तौहीन बंद कर दो और तुम भी सुन्नी बन जाओ तो हम तुम्हारा भी रद्द बंद कर देंगे। फिर हम कौम को नमाज की बात बताएंगे, हम कौम को अमाल की बात बताएंगे। अरे तुम बेगैरतों ने हमें अकायद के मामले में इतना उलझा रखा है कि हम तो अब हिंदुओं को तबलीग भी नहीं कर पा रहे। क्या बात है? हमारी असल एनर्जी जहां लगनी चाहिए थी तुम नाबिकारों पर सर्फ हो रही है। हमें तो हमारी तो असल एनर्जी कहां सर्फ होनी चाहिए थी? गैरों को इस्लाम की दावत देने के लिए। मुल्ला जी कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं था, और जो नबी का गैब माने वो कौन है? काफिर है। चलो कुरान से पूछा है, कुरान तो बता नबी को गैब था क्या नहीं था? क्या बात है? तो वहाबी भी ये कुरान पढ़ता है लेकिन दीन आधा है, उसका धर्म आधा है, तो आधी आयत पढ़ेगा, कहेगा देखो अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। दलील क्या है? कहेगा देखो कुरान अजीम में पारा नंबर 29 देख ले आप, सूरह जिन आयत नंबर 26 पढ़ेगा, 27 छोड़ देगा। कितनी पढ़ेगा? 26 पढ़ेगा, 27 छोड़ देगा। और हम तो वो है 25 भी नहीं छोड़ते, 26 भी नहीं छोड़ते, 27 भी नहीं छोड़ते। क्या बात है? बेशक बेशक। 25 आला हजरत की है, 25 जो है आला हजरत की, और 26 बाबा ताजुद्दीन की है। क्या बात है? और 27 हमारे एक अम्मा साहिबा है वलिया, उनकी है। आप क्या पता नहीं होंगी कोई ना कोई वली, हम तो कोई तारीख नहीं छोड़ते। 26 पढ़ेगा, 27 छोड़ेंगे। कहेंगे देखो अल्लाह सूरह जिन में फरमाता है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, अल्लाह गैब अपना किसी को नहीं बताता। देखो कुरान में, आगे नहीं पढ़ेगा। उसने कहा मुल्ला जी
आयत नंबर 26 पढ़ी, 27 पढ़ लीजिए, आगे क्या कहता है, इल्ला मनिर तदा मिर रसूल, अल्लाह अपना गैब किसी को नहीं बताता मगर अपने रसूलों में जिसको चुन लेता है उसको गैब अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात करनी पड़ेगी। बाद में तो अल्लाह कह रहा है कि मैं आयरे गहरे नत्थु खैरों को नहीं बताता इल्म गैब, अपने रसूलों में जिसको चुन लेता हूं उसको गैब बता देता हूं। अब अल्लाह कह रहा है मैं अपने रसूलों को गैब देता हूं, और वाबड़ा बोलता जो नबी का गैब माने वो काफिर, तो इसके अकीदे के मुताबिक अल्लाह ही काफिर हो गया। अब तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आइए मैं एक हदीस सुनाता हूं, इससे बढ़कर इल्म गैब की और क्या दलील होंगी। हदीस का पस मंजर जरा सुन लीजिए आप। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, जिनका इंतकाल 516 हिजरी में हुआ। कब हुआ? 516 हिजरी में, 900 साल पहले के मुहद्दिस है। इन्होंने तफसीर बगवी लिखी, कुरान की तफसीर है, उसका सफ़ा 262 है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 179। उसकी तफसीर में एक हदीस नकल करते सही सनद के साथ कि आका एक मरतबा मिंबर पे तशरीफ लाए और मिंबर पे बैठने के बाद इरशाद फरमाया, लोगों आज सुबह फजर के वक्त अल्लाह ने मेरे सामने मेरी कयामत तक की सारी जो उम्मत पैदा होने वाली है सबको मेरी निगाहों के सामने पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। किसको पेश किया? एक एक लफ्ज़ पे सुने, बड़े प्यारी हदीस है। कयामत तक जो मेरी उम्मत आने वाली है सबको मेरी निगाहों के सामने पेश कर दिया। और मैंने फर्दन फर्दन, ऐसा नहीं अब यह हुजूम बैठा है तब मुझे ये तो दिख रहा है हुजूम है, लेकिन मैं हुजूम में कि हर फर्द को नहीं देख पा रहा हूँ। हर फर्द को देख भी लो तो पहचान नहीं पाऊंगा। अगली बार मिले वो बोले हजरत मैं इंदौर के फुला जलसे में था, तो भाई होंगे यार, कहीं बैठे होंगे आप, मैं नहीं पहचानता आपको। ये हमारे इल्म का आलम है। लेकिन आका क्या कहते हैं, आगे जुमले सुनो आका की, मैंने अपनी उम्मत के हर फर्द को देख लिया, पहचान लिया, और खुदा की कसम मैं अपनी उम्मत के अब एक एक फर्द को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका मुझे भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। बेशक बेशक। कयामत के दिन जब हम आका की बारगाह में जाएंगे तो आका पूछेंगे नहीं अपना तारुफ पेश करो, कौन हो तुम। हम जाएंगे वो देखते से कहेंगे अच्छा मोहम्मद फारूक रज़ी हो तुम, मेरा गुलाम है तू, शफात के लिए। हाँ आका, हुजूर आपने कैसे पहचाना? मेरी उम्मत तो पेश की गई थी ना, तभी देखा था तुझे। क्या बात है, क्या बात। हुजूर मिंबर पे इतना बयान करके उतर गए। उस दौर के वहाबियों के पेट में दर्द हो गया। जो बोली उस दौर के मुनाफिकों की थी वही बोली आज की वहाबियों की है। पेट में दर्द हुआ, फिर टोली जमा हो गई, आओ 40 दिन का चिल्ला बनाओ। नबी ने क्या बोल दिया यार, अब तो गलत हो गया, ये मजहब तो और बढ़ जाएगा। आओ, धर्म अपना संकट में आ गया, अपना मुनाफिकत का धर्म संकट में, और आपस में फुसफुसी कर दी। कहा देखो यार, एक तरफ तो मोहम्मद कहते हैं कि साहब मैं सब जानता हूं, मैंने अपनी उम्मत के एक एक फर्द को देख लिया, अपनी उम्मत के एक एक फर्द को पहचानता हूं, और हम अपना कुफ्र छुपाते, मोहम्मद हमारे कुफ्र को ही नहीं जानते। हम मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ते हैं और दिखावे की नमाज पढ़ते हैं, मोहम्मद को यही नहीं पता कि हमने दिल से इस्लाम कबूल ही नहीं किया, हमारे ईमान को नहीं जानते, हमारे दिल के अंदर की बातों को नहीं जानते। हम मोहम्मद के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्लान बनाते हैं उन प्लानों के बारे में मोहम्मद को नहीं मालूम, और दावा क्या है, कयामत तक की सारी उम्मत को जानते हैं। जब ये मुनाफिकीन ने कहा, हजरत अनस इस हदीस के रावी है। अब आइए यहाँ से बुखारी शुरू होती है। ये तफसीर तो इतनी इमाम बगवी ने लिखी, और फिर इमाम बुखारी यहाँ से हदीस लिखना शुरू करते हैं। कौन लिखते हैं? इमाम बुखारी। बुखारी के बाद अब किसी हदीस की किताब की ज़रूरत नहीं रह जाती, लेकिन हालांकि हदीस बहुत किताबों में आई है, मैं सिर्फ बुखारी के सिर्फ अल्फाज से पढ़ रहा हूँ। तो हजरत अनस कहते हैं कि ये बात हुजूर के कानों तक पहुँच गई कि कुछ जगह मुनाफिक बैठे हुए हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हुजूर को जलाल आया, गुस्सा आया, और जलाल की हालत में आप अपने हुजरे से निकले। अब आइए बुखारी की हदीस देखिए जरा, दिखाइए। हदीस नंबर है 7294, 94, सही बुखारी किताबुल एहतिसाम। किताबुल एहतिसाम के अंदर हदीस नंबर 4294। अनस इब्न मालिक से रिवायत है, कहते अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा हीना ज़गात अश-शम्स फसल्ला ज़ुहर।
क्या बात है। फिर हुजूर आए, तशरीफ लाए अपने हुजरे से, और उस वक्त आए कि जब सूरज कुछ ढल चुका था, गर्मी कुछ कम हो गई थी, दोपहर का वक्त था, सूरज जब ढल चुका था, कुछ सर्द गर्मी में कमी आई, हुजूर ने आकर नमाज जोहर अदा फरमाई। फलम्मा सल्लमा कामा अलल मिंबर, और फिर हुजूर ने जब नमाज का सलाम फेरा तो अपने मिंबर पे तशरीफ ले गए, और मिंबर पे जाके आप बड़े जलाल में फिर फरमाते फज़करा सात व ज़करा अन्ना बैना यदैहा उमूरन इज़ामा, और हुजूर ने फिर क़यामत के वक्त की खबरें देना शुरू की। क़यामत के वक्त जो बड़े बड़े वाक़यात होंगे, जो बड़े बड़े हादसे होंगे, उनकी खबरें देना शुरू की। कहा लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ क़यामत कैसे आएंगी, क़यामत के वक्त क्या होगा, ये वाक़या होगा तब क़यामत आएंगी, ये होगा तो क़यामत आएंगी, क़यामत में ये होगा, ये होगा। सुम्मा क़ाल, और फिर उसके बाद बड़े छलाल में कहा मन अहब्बा अयसला अन शैइन फलयसल अनहु फवल्लाहि ला तसलूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम। ऐ लोगों तुम में से जिसको जो पूछना हो खड़ा हो जाए, पूछे मुझसे, खुदा की कसम वो जिस चीज के बारे में मुझसे सवाल करेगा उस चीज के बारे में मैं उसको खबर दूंगा। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो मुझे इल्म गैब नहीं, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो, और क्या पूछना चाहते हो, शरीयत का मसला नहीं, दीन का मसला नहीं, शरीयत के हकाम नहीं, अल्लाह की बातें नहीं, अनशैइन किसी भी चीज के बारे में पूछना हो पूछ लो, हर चीज के बारे में मैं जानता हूं, जिस चीज के बारे में पूछना पूछो। एतराज करते हो कि मुझे गैब नहीं मालूम, अपनी उम्मत को मैं जानता पहचानता नहीं हूं, पूछो मुझसे। अब हुजूर ने इतने जलाल के अंदर में कहा तो साहबा की कैफियत क्या हो गई। हुजूर जलाल में हैं, आज रसूल के इल्म गैब पर बदअकीदों ने हर्फ जनी की है, हुर्फ जनी की है, सवालिया निशान खड़ा किया है, कहीं आका के जलाल से रब को जलाल ना आ जाए और कयामत नाजिल ना हो जाए, असाब ना आ जाए। तो हज़रत अनस कहते हैं काला नसुन फाक्सरन नासुल बका, सहाबा इकराम ने जैसे ये सुना तो धाड़े मार मार कर रोने लगे। हुजूर के जलाल की ताब नहीं थी उनमें, वो रोने लगे। वक्सरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकूला सलूनी, और हुजूर बार बार फरमाते रहे, सहाबा रो रहे हैं, पूरी मस्जिद में कोहराम मच गया, आवाज़ें रोने की बुलंद हुई, और रसूलुल्लाह बार बार कहते रहे वाक्सरा, हुजूर बार बार फरमाते रहे अक्सरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकूला सलूनी, हुजूर बार बार कहते रहे पूछो मुझसे, पूछो मुझसे। अब जब मैं कह रहा हूं तो पूछते क्यों नहीं हो, एतराज करते हो कि मुझे अल्लाह ने गैब नहीं दिया, इल्म नहीं दिया। अब मैं कह रहा हूं पूछो क्या पूछना है तुम्हें, जिस चीज के बारे में पूछोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फ़क़ाल अनसुन फ़क़ाम इलैहि रजूलुन फ़क़ाल, तभी एक शख्स हिम्मत करके खड़ा हुआ, कहा चलो मैं पूछ लेता हूं। अब अंदाजा लगाइए ऐसे वक्त हिम्मत कौन करेगा, तसव्वुर करो, साहबा तो रो रहे हैं, हुजूर के जलाल किताब नहीं, तो उठा कौन, वहाबियों का सरगना। तो एक शख्स उठा और फ़क़ाल, उसने कहा ऐना मदखली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरा ठिकाना कहाँ है बता दीजिए, कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा अंजाम कहाँ है, मेरा डी एंड कहाँ होगा। कालन्नार, कहा तू तो पक्का जहन्नम ही है। आका ने कहा तू जहन्नम में जाएगा। उसने एतराज नहीं किया, मोहम्मद दलील दो। वो जानता था मोहम्मद की जबान से जो लफ्ज निकलते पत्थर की लकीर मिट सकती है, आका के जुमले नहीं मिट सकते। बेशक बेशक। बैठ गया, मेरी औकात मुझे पता चल गई। और हुजूर ने यह भी बता दिया कि उम्मत में से कौन जन्नत में जाने वाला है, कौन जहन्नम में जाने वाला है, मैं ये भी जानता हूं, सब मुझे मालूम है। फ़क़ामा अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा खड़े हुए। अब्दुल्ला नाम के साहबी थे, उनके वालिद का नाम था हुज़ाफ़ा, और इनके बारे में मुनाफिकीन प्रोपेगेंडा करते थे, इनके बारे में एक तोहमत लगा दी थी, और तोहमत ये लगाई थी कि अब्दुल्ला की माँ ने माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बदकारी की, तो ये बदकारी के नतीजे में अब्दुल्ला पैदा हुए, लिहाजा ये हलाली नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा जो साहबी थे, उन्होंने देखा कि हुजूर कह रहे पूछो मुझसे, तो क्यों ना मैं आज अपने बाप के बारे में पूछ लूँ। अब या तो ये होगा कि आज तय हो जाएगा कि मेरा बाप ओरिजिनल कौन है, और या ये तय हो जाएगा कि मैं सय्युन नसब है हूं।
तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा खड़े हुए, फ़क़ाला मन अबी या रसूल अल्लाह, और उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल मेरा बाप कौन है, मुझे अपने बाप की खबर दीजिए। लोग तोहमतें लगाते आका मुझ पे, आप तो सब कुछ जानते, आपसे कुछ छुपा नहीं है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू का हुज़ाफा, आका ने कहा सुन तेरा बाप हुज़ाफा ही है, तू सहीहुन नसब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि तू गद्दार नहीं है ना। तो हुजूर ये भी बता रहे हैं कि किस औरत ने किस मर्द के साथ कब रात गुजारी, कब हामला हुई, किसके नुत्फे से हामला हुई। उस वक्त डीएनए मशीन नहीं थी, लेकिन मुस्तफ़ा की आंखें डीएनए टेस्ट करके भी बता रही है कि कौन सही नसब है और कौन हरामी है। का तू हुज़ाफा का बेटा है, तू सही नसब है। काला सुम्मा अक्सरा अन यकूला सलोनी सलोनी, फिर आपने बार बार कहा पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, पूछते क्यों नहीं हो? जब तुमने मुझ पे मेरे इल्म पर एतराज़ किया, अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि पूछो, तो फिर मेरे कहने पर पूछ क्यों नहीं रहे हो? अब किसी की हिम्मत नहीं हुई, और हुजूर के जलाल को देख के साहबा की कैफियत बिगड़ गई। तो हज़रत उमर ने जुरत की थोड़ी सी, और फिर क्या किया, फ़बरा का उमर अला रुकबत ही फ़काल, तो हज़रत उमर हुजूर के करीब आए, और किस तरह से आए? रावी हदीस अनस कहते अला रुकबत ही, जैसे छोटा दूध पीता बच्चा घुटनों के बल चलते हुए आता है। पैरों से चलकर नहीं आए, उठकर नहीं आए, झुककर नहीं आए, घुटनों के बल, हाथ और पैर जमीन पर चढ़ बढ़ाते हुए, जैसे दूध पीता बच्चा आता है, इस तरह चलते हुए रसूल की बारगाह में आए। हुजूर के कदमों से लिपट गए, सरकार के कदमों को पकड़ लिया। आका मिंबर पे बैठे हैं, हुजूर के कदमों में बच्चे की तरह आते हैं, पकड़ के कहते हैं फ़क़ाला रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने जलाल को खत्म कर दीजिए, हम राजी हो गए अल्लाह के रब होने पर, हम राजी है इस्लाम के दीन होने पर, हम राजी है कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हम नहीं करते हुजूर, हम इस्लाम में शक नहीं करते, हम अल्लाह के रब होने पे शक नहीं करते, हम इस पर राजी कि अल्लाह हमारा रब है, हम राजी कि इस्लाम हमारा दीन है, हम इस पर राजी बरजा कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। काला फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना काला उमर ज़ालिक। अनस इब्न मालिक कहते जब हज़रत उमर ने ये आजीज़ी की, खुशामद की, तब रसूलुल्लाह का जलाल ख़त्म हुआ। ये हदीस से क्या इल्म गैब वाज़े नहीं समझ में आ रहा? हाँ, उसके बाद भी वहाँ बड़ा बोलता है इल्म गैब नहीं। और आप ही के इलाके का एक बदबूदार सड़ा हुआ गधा उल्लू पाजी, वो बोलता है मोहम्मद का इल्म तो सड़ा हुआ इल्म है। माज़अल्लाह देखी थी नेट पर, आप तक तो आई होंगी ना ये बात। मोहम्मद के इतने से इस सड़े हुए इल्म को तुम इल्म गैब कहते हो? अबे शाहिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कतरे के बराबर भी अगर इल्म का हिस्सा लिया जाए और पूरी कायनात के इल्म को एक पल्ले पे रख दिया जाए तो हुजूर के एक कतरे के इल्म के बराबर नहीं हो सकता। और तो आका के बोलता है इतने से सड़े हुए इल्म को तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब का इल्म कहते हो, तो तुम्हारी ज़बानें जो है क़यामत के दिन जला दी जाएंगी मनुष्यों कि तुम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीनें करते हो। अभी 2 दिन के बाद एक रात आने वाली है, बस इसी पर मैं इख्तिताम करूँगा, काफ़ी वक्त हो रहा है, और उसके बाद अगर किसी को कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 2 दिन के बाद एक रात आने वाली है। कौन सी रात आने वाली है भाई? हाँ, तो अब चूँकि शब बारात का मौका है और करीब का मौका है, तो ऐसा ना हो कि मैं इस पर गुफ्तगू ना करूँ और शब बारात की बात रह जाए। तो शब बारात आ रही है, बड़ी मग़फ़िरत वाली रात है और बड़ी अजीम रात है। इसके ताल्लुक़ से भी वहाबियों के पेट में कुछ बड़े बड़े दर्द है। चुनांचे इस ताल्लुक़ से भी बदअक़ीदों की जो ज़बानें हैं, आए दिन कुछ ना कुछ जहर उगलती है। ये हमारे हर चीज़ पर तानाज़नी करते हैं, हर चीज़ पर एतराज़ करते हैं, और जब हम जवाब दें तो ये कहते हैं कि साहब आप जवाब मत दीजिए, जवाब देंगे तो फितना होगा। चनांचे आइए ज़रा देखिए मौलवी महराज रब्बानी वहाबियों का मौलवी क्या कहता है शब बारात के बारे में, सुनिए। शब बारात की खसूसियत क्या है? मुस्तफ़ीद शब बारात की कोई खसूसियत नहीं है, शियों वाली रात है। मैं और इसके लिए आप मुर्दों की ईद मेरी कैसेट है, आप सुने, पूरे दलाइल वहाँ मौजूद हैं इंशाअल्लाह।
जैसा कि कुतुब हदीस में दलील मौजूद है। कोई भी सही रिवायत इस सिलसिले में मौजूद नहीं है कुतुब अहादीस में। हादा शहरी व शहर रमज़ानुल्लाह, यानी शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना ना, यह हदीस मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। और मैंने जैसा कि बताया, इस ताल्लुक़ से कोई भी हदीस सही नहीं है, इस ताल्लुक़ से कोई भी हदीस सही नहीं है। और उसी शाबान की 15वीं तारीख को दिन में हलवा बनाने, पूरियाँ पकाने तैयार करें, रात को मस्जिद में मर्द इबादत करते हैं, औरतें घरों में गुलछर्रे उड़ाती हैं हलवे माडे में, ये तमाम सब चीज़ें बहरहाल, और कब्रिस्तान जाते हैं, ये तमाम सब खुराफात और बिदात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। मैं समझ गया आपके सवालात से मुकम्मल तौर पर जो भी मैं समझ गया, हरामी हूँ मैं सब समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे मत बताओ, मैं तो सब इनकार करने के लिए पैदा हुए। अब देखिए इसकी जहालत। पहली बात कहता है शब बारात शियाओं वाली रात है। किन की रात है ये? शियाओं की रात है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, बेगैरत को, अपनी माँ का दूध पिया तो साबित कर दे कि शब बारात शियाओं की रात है, और हम साबित करेंगे ये शियाओं की नहीं, ये सुन्नियों की रात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शियाओं की रात है बोलता। और उसका फिर दूसरी जहालत देखो, कहता है इस सिलसिले में कोई भी रिवायत सही नहीं है, कोई भी रिवायत इस सिलसिले में सही नहीं है। हम कहते हैं मुल्ला जी चलो थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं, हालांकि बहुत सारी रिवायतें इसमें सही भी है, सियाह सित्ता की रिवायतें भी और सही रिवायतें भी है। मान लो कि इसमें जितनी रिवायतें हैं सब ज़ईफ़ है, तो अभी तो आप कह रहे थे शिया वाली रातें हैं तो ज़ईफ़ है, तो ये ज़ईफ़ रिवायतें भी किसने लिखी? शियाओं ने लिखी कि सुन्नी आलिमों ने लिखी? सुन्नियों ने लिखी ना। तो सुन्नियों ने लिखी तो रात तो साबित हो गई ना। अब रह गया कि अगर वो रिवायतें ज़ईफ़ भी हो तो फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायतें मकबूल मान ली जाती हैं। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ कि ज़ईफ़ फ़ज़ाइल के मामले में मान ली जाती है। जो मैंने जुमला कहा इसका मतलब क्या होता है? देखिए एक आदमी है, बारिश के दिनों में एक छोटा सा उसने झोपड़ा बना रखा है, और उस झोपड़े के अंदर वो बैठा हुआ है, लेकिन पानी कहीं कहीं से कुछ कुछ टपक रहा है, समझ रहे आप? और एक आदमी पूरा नंगा है, जिस्म पे कपड़े भी नहीं है उसके, रोड पे सारे रोड पर वो पागल आदमी भीग रहा है, और वो हंसते हुए भीगते हुए हंसता है, और हंस के वो झोपड़ी वाले को ताना देता है कि मियाँ झोपड़े में बैठे हो, पानी तो टपक रहा है। तो आप बताइए वो झोपड़ी वाला बेहतर है कि जो बाहर भीग रहा है वो ज़्यादा बेहतर है? झोपड़ी वाला। बोलो भाई, झोपड़ी वाला बेहतर है। झोपड़ी वाला कहेंगे अबे मनूस तू तो लावारिस कुत्ते की तरह खड़ा हुआ है दरवाजे के बाहर, तेरे पास ना छत है ना घर है, अल्लाह ने मुझे कम से कम छत दी, टूटी फूटी ही सही छत तो दी, कुछ तो बचाव हो रहा है, पूरे भीगने से तो बच रहा हूं। बात समझ में आ रही ना? बस यही मिसाल है कि सुन्नियों के पास शबे बारात मनाना चाहिए, शबे बारात की असल है, ज़ईफ़ रिवायत तो है, नहीं मनाने के लिए तेरे पास कौन सी रिवायत है? मैं नंगे, क्या बात है, क्या बात है, तू तो रोड पे नंगा खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नहीं मनाना चाहिए, उसके लिए एक रिवायत तो सुना दे। क्या बात है, हमारे पास टूटी फूटी ही झोपड़ी है तो क्या बात है। ये है ज़ईफ़ रिवायत का मामला। तो साफ कह देते इनका धर्म ही ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ रिवायत इस सालों से कोई रिवायत नहीं आई है। और फिर एक हदीस पढ़ा, उससे एक सवाल में पूछा गया कि भाई हदीस में तो ये भी आया कि हुज़ूर ने कहा शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब उसकी दोगलेपने की बात देखो, कहता है ये रिवायत मेरी नज़र से नहीं गुजरी, यानी जाहिल देखो रिवायत गुजरी नहीं और ज़ईफ़ है। अबे खबी जब तूने रिवायत ही नहीं देखी तो ज़ईफ़ है ये किसने? तेरे अब्बा ने बता दिया तेरे। क्या बात है, ये है इनकी जहालतें। वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। मैं चंद हदीसें पेश कर रहा हूँ। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों शाबान की 15 तारीख को 15वीं शब को अल्लाह ताला दुनियाए आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और लोगों के साल भर के आमाल लिख दिए जाते हैं और फरिश्तों में तकसीम कर दिए जाते हैं। और इस हदीस को किसने लिखा? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ़ में। और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन है? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद हैं और इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। ये शिया थे क्या? सब शियाओं की रिवायत है। बोलता कभी अबे तू शिया की औलाद होगा?
इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल-मुसन्नफ़ में लिखा, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 317। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफ़सीर कुरान अल जामिल अहकामिल कुरान जिल्द 16 सफ़ा 128 पे लिखा। इमाम बहकी ने इस रिवायत को शोअबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 386 पे लिखा। इमाम खतीब तबरेज़ी ने मिशकातुल मज़ाबी, जिसको मिशकात शरीफ कहते हैं, मिशकातुल मसाबी जिल्द 1 सफ़ा 277 पर लिखा। आइए दूसरी हदीस सुने शब बारात की असल के ताल्लुक से। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर ने अपनी बीवियों के लिए बारियां मुकर्रर कर रखी थी। हुजूर के एट ए टाइम 9 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? 9। हुजूर ने 11 निकाह फरमाए और एक वक्त में 9 बीवियां आपकी हयात रही। और हमारे लिए 4 से ज़्यादा एक वक्त में जायज़ नहीं है, ये सिर्फ नबी की खुसूसियात है। तो हुजूर ने हर बीवी के लिए एक एक दिन मुकर्रर कर रखा था। आप एक रात इन बीवी के हुजरे पाक में तशरीफ़ फरमा होते, दूसरे दिन दूसरी बीवी के पास, तीसरे दिन तीसरी बीवी के पास, ताकि किसी का हक मारा ना जाए। इंसाफ और उसका तकाजा पूरा करते थे। हज़रत आयशा फरमाती है कि एक रात हुजूर मेरी बारी में थे, लेकिन अचानक आधी रात को मैंने देखा, मेरी नींद खुली तो देखा हुजूर बिस्तर पे नहीं है, सरकार बिस्तर से गायब थे। तो मुझे ख्याल आया कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी दूसरी बीवी के कमरे में गए होंगे। तो मैं हुजूर की तलाश में निकली और अज़वाज मोहतरात के कमरे बिल्कुल एक के बाजू एक लगे हुए थे, बिल्कुल एक के बाजू एक। फरमाती मैं हर कमरे के करीब से गुजरती मगर हुजूर की मौजूदगी का मुझे एहसास नहीं हुआ। हदीस में इतने ही अल्फाज है, लेकिन शारी ने हदीस बड़ा प्यारा बात बयान करते इसकी शरह करते हुए कि हज़रत आयशा गुजर रही है, दरवाजे खटखटा के पूछती नहीं है किसी से कि आपके घर में हुजूर है क्या, आपके घर में हुजूर है क्या। एक घर के कमरे के पास आती है तो कुछ रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है, दूसरे कमरे पे आती है, देखती है, बढ़ जाती है। तो हज़रत आयशा कैसे महसूस कर रही थी कि हुजूर है या नहीं, रात का वक्त है। तो उसकी वजह यह थी कि हज़रत आयशा एक जगह फरमाती है कि मैं हुजूर को, सरकार को खुशबू से पहचान लिया करती थी। सुभान अल्लाह। हुजूर जिस रास्ते से गुजर जाते तो क्या होता, वो रास्ते महक जाया करते थे। तो मैंने हुजूर की खुशबू नहीं देखा, समझ लिया कि हुजूर यहाँ तशरीफ फरमा नहीं है। तो फरमाती है फिर ख्याल आया आप मस्जिद नबवी में गए होंगे और हुजूर अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। तो कहती है मैं मस्जिद में दाखिल हुई तो हुजूर मस्जिद में भी नहीं थे। तो फिर मुझे बड़ी फिक्र हुई कि हुजूर कहाँ चले गए आखिर। तो कहती है कि फिर ख्याल आया कि हुजूर को मैं कब्रिस्तान में देख लूँ। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान बिल्कुल हुजूर के रोज़े के करीब, हुजरे के करीब था। वहाँ गई तो आप फरमाती कि मैंने देखा आका कब्रों के बीच दरमियान में खड़े हैं और रो रहे हैं, दाढ़ी मुबारक आपकी तर हो गई है आंसू से। हज़रत आयशा जाती और सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह। हुजूर ने अपने चेहरे अक़दस को फेरा उनकी तरफ और कहा है आयशा तुमने क्या ये गुमान किया कि अल्लाह का नबी तुम पे जुल्म करेगा, तुम्हारी हक तलफी करेगा और तुम्हारी बारी में किसी और की बीवी के पास चले जाऊं। वो कहती है अल्लाह के नबी मेरा ये ख्याल नहीं था, असल में मैंने आपको अपने बिस्तर पे नहीं पाया तो मुझे आपकी फ़िक्र लायक हुई। अल्लाह के नबी इतनी रात में आप कब्रिस्तान में क्यों आ गए। इरशाद फरमाया मुझे जिब्रील ने आके अभी ख़बर दी और इस रात की फजीलत ये बताई कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब ये बड़ी बरकत वाली रात है, शाबान की 15वीं शब बारात की रात थी वो। और कहा कि इस रात में अल्लाह ताला गुनहगारों को बख्शता है और कितनों को बख्शता है, बनु कलब के भेड़ों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बनु कलब क्या था, ये कबीला था, ये भेड़े चराने वाला कबीला था, भेड़े चराते थे। और इनकी भेड़े कितने थी, अहले अरब लिखते हैं कि जब ये अपनी भेड़ों को लेकर कबीले वाले निकलते और पहाड़ों पे जब इनकी भेड़ें बिखर जाती तो जब दूर से देखा जाता तो सिवाय भेड़ों के कुछ नजर ही नहीं आता था। हजारों की, लाखों की तादाद में भेड़े ही भेड़े होती थी। तो आका कहते जो उनके भेड़े हैं बनु कलब की, उनकी भेड़ों के जो बाल है एक एक बाल के तादाद के बराबर अल्लाह ताला जहन्नमियों को बख्श देता है। तो इस रात में इसलिए यहाँ आया कि मैं अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ करूँ ताकि अल्लाह मेरी दुआ से गुनाहगारों की शफात और बख्शिश में और इजाफा कर दे। तो कब्रिस्तान जाना उस रात क्या है, सुन्नत है। अब इस हदीस को किसने लिखा है, इमाम तिरमिजी ने लिखा है जामे तिरमिजी में। इस वहाबड़े से पूछो इमाम तिरमिजी भी शिया थे क्या, कुछ भी मुंह में आया बक देते, सब शियाओं की रिवायत है। अबे तू शिया की पैदावार है।
इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने लिखा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 156, इमाम इब्न माजा ने भी लिखा इसको सफ़ा नंबर 100 पर, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा जिल्द 6 सफ़ा नंबर 238 पर। इसी हदीस को इमाम इब्न अबी शैबा ने लिखा जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 237 पर। शाइबुल ईमान में इमाम बहकी ने लिखा जिल्द 3 सफ़ा 389 पर। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में लिखा जिल्द 8 सफ़ा 65 पर। ज़रा बताइए क्या ये सब के सब शिया है? नहीं। और फिर मजाक क्या उड़ाया? मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ ये रात को लोग मस्जिदों में जाके इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और औरतें गुलछर्रे उड़ाती है। सुना कि नहीं आपने? अबे वो तुम्हारी औरतें, अब बोलूंगा तो मिर्ची लगेंगी। देखो जब ये ऐसी बात बोलते तो फिर मैं बोलता हूँ, अभी वहाबड़ा बोलता है कि तफरीक की बात कर रहे हो, तुम्हारा मुल्ला कुछ भी बोले चलता और हम बोले तो तफरीक की बात। अबे हमारी औरतें गुलछर्रे नहीं उड़ाती, उस रात वो भी इबादत करती है, हलवे बनाती है, फातिया देती है। तुम तबलीगी जमात के 40 दिन चले जाते हो, वो गुलछर्रे उड़ाते रहती है। क्या बात है, क्या बात है। तुम तो छोड़ के चले जाते हो मरदूदो, तो वो गुलछर्रे उड़ाते रहती है इधर, हमारी औरतें नहीं उड़ाती। तो कहता है इस रात में मर्द इबादत करते, इस रात में इबादत वगैरह का कोई सबूत नहीं है। आइए इसके ताल्लुक से बहुत सारी हदीस है, मैं सिर्फ एक आपको किताब ही दिखा देता हूँ। चलिए ये किताब लिखने वाले कौन है जरा देख लीजिए। ये किताब है सरकार गौसे आजम की। सुभान अल्लाह। तो क्या गौसे पाक भी शिया थे? और छापा किसने है? वहाबड़ों ने ही छापा, हमने नहीं छापा। गुनियतुत तालिबीन दारुल इल्म अहले हदीसों का मकतब है बंबई का, उसने छापा है, उर्दू तर्जमा किया है। आइए सफ़ा नंबर 374, इमाम हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रात के बारे में बड़ी फजीलत लिखी और आखिर में क्या लिखते? शब बारात की नमाज है, शब बारात की नमाज 100 रकात है जिनमें 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत है, यानी हर रकात में 10 बार सूरह इखलास की तिलावत है। इसे सलातुल खैर कहा जाता है। इस नमाज से बरकतें हासिल होती है। पहले लोग इसे बाजमात अदा किया करते थे। इस नमाज की बड़ी फजीलत जिक्र की गई है। हसन बसरी फरमाते हैं कि मुझसे 30 सहाबियों ने रिवायत किया। इमाम हसन बसरी कौन है? ताबई है। और वो कौन कह रहे हैं? मैंने 30 सहाबा इकराम से सुना कि जो शख्स शबे बारात में ये नमाज पढ़ता है वो 70 मरतबा अल्लाह की नजर करम से मुशर्रफ होता है। सुभान अल्लाह। जबकि हर नजर करम में अल्लाह ताला इसकी 70 हाजतें पूरी कर देता है, जिनमें सबसे अदना हाजत इसकी मगफिरत है। सुभान अल्लाह, सुभान। 70 उसकी दुआएं कबूल होती है। और सबसे मामूली दुआ क्या है उन 70 में से? या तेरी मगफिरत कर दी गई, जन्नत तुझे दे दी जाएंगी। ये गौसे पाक लिख रहे। अब एक दूसरे साहब को भी सुन लीजिए, बनारसी बाबू है। इनको बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे आज तक समझ भी नहीं आया शबे बारात में आप क्या करते हो? भाई क्या करते हो आप? बाजा बजाते हो? नहीं। हाँ, डांस करते हो? नहीं। मस्जिद में जाके क्या करते हो? नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह की इबादत करना भी गुनाह है। कहते नहीं 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 वो साबित नहीं है। हमने कहा पहले तो ये झूठ बोलना बंद करो कि साबित नहीं है, हदीसों में है। अब बिल फर्ज अगर साबित ना भी हो तो नफली इबादत के लिए क्या वक्त और ये कोई तायुन है शरीयत में? नहीं, कभी भी पढ़ सकते आप। तो अगर उस दिन पढ़ लिया तो कौन सा बवाल आ गया भाई? कोई हदीस में आया है कि बाकी दिन पढ़ना, लेकिन खबरदार शबे बारात के दिन मत पढ़ने आना मस्जिद में। अब इनको किसी और बात पे दर्द, जरा सुन लीजिए इनका दर्द, बड़े दर्द के साथ बोल रहे हैं ये भी। बारात का हलवा कहाँ से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? मैं रोक रोक के बात करता हूँ, नहीं तो फिर बातें छूट जाएंगी। ये कहते हैं शबे बारात का हलवा कहाँ से आया? बेटा वो सुन्नी के घर से आया। कहाँ से आया? क्या बात है, क्या बात है। शबे बारात का हलवा कहाँ? सुन्नी के घर से आया। खैर मैंने मजाक में बोल दिया और आपने हंस भी दिया। उसका कहना है कि कौन सी हदीस में हलवे का जिक्र? हमने कहा बिरयानी कहाँ से आई? क्या ठुस के तुम इज्तिमा में खाते हो। कौवा कहाँ से आया? और अभी तो मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा ये क्या क्या खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते ये लोग। शबे बारात का हलवा कहाँ से आया? तो बोले कहते हैं, कौन कहते हैं? सुन्नी लोग। तो सुन्नी लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो हुजूर ने हलवा खाया। सबसे पहले मक्कार झूठे, हमारे किसी आलिम ने बात नहीं लिखी।
और इसके बारे में तो मैं कहता हूँ यार तू हलाल ही है तो एक बार बैठ क्यों नहीं जाता मेरे साथ? क्या बात है? बैठता नहीं है। कई बार बोल चुका हूं मैं इसको, बहुत कुछ बोल चुका, अब दिल नहीं बोल रहा ज्यादा बोलने का, वो लफ्ज भी शर्मिंदा हो गए इसके सामने। तो मैंने कहा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए गज़वे ओहद में हुजूर ने हलवा खाया, हमारे किसी आलिम ने नहीं लिखा, माफ करना, ये तो झूठ तू ही लिख रहा है। फिर खुद ही एतराज करता है, चलो हुजूर ने खाया तो हुजूर ने तो पिया होगा ना, खाया थोड़ी होगा, और अगर हलवा खाया भी होगा तो नरम हलवा होगा, तुम इतना सख्त क्यों बनाते हो? जान दे भाई हम तो सख्त बनाते, पहाड़ जैसा पत्थर जैसा बनाते। अबे वहावड़े तू नरम बना लेना उस दिन, तुझे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है? वहावड़ा कुछ नहीं करता, बस सुन्नियो तुम ये क्यों करते हो वो क्यों करते, अबे तू भी तो कुछ कर। इतना बखील है, सुन लो सही बुखारी की हदीस है, कौन सी किताब में है? अल्लाह का फजल है कि अहले सुन्नत के हर अमल की दलील कुरान और हदीस में। बेशक बेशक। ये अलग बात है कि हम जानते नहीं है, इसलिए आज कहता हूं कि जानने की जरूरत है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे ऐसा एक छोटा अमल बताइए जो करने में छोटा और आसान हो और नेकियों में और दर्जों में बहुत बड़ा हो, और वो अमल करूं तो मैं इस्लाम की हकीकत को पालूं। हुज़ूर ने कहा मैं 2 अमल बताता हूं, उस पर तू पाबंदी कर ले तो तूने इस्लाम को पा लिया, इस्लाम पर अमल कर लिया, और अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। उसी अमल से तेरे 2 छोटे अमल से राजी हो जाएगा। आका ने फरमाया सुन, पहला अमल ये कि जब भी किसी मुसलमान से मुलाकात कर तो उसे सलाम कर। सुभान अल्लाह। किसको? वाबड़े को नहीं, हाँ, नहीं तो कल वहाबी जी को आप सलाम करने बैठ जाएंगे, उसको नहीं करना है, सुन्नी को, मुसलमान। क्योंकि रसूल जब कह रहे हैं मुसलमान तो हुजूर के ज़माने में कोई वहाबी थे भी नहीं ना खुले हुए। क्या बात है। और जो वहाबी खुल जाते थे ना, यानी जो मुनाफिक खुल जाते थे, जब वो सलाम करते थे तो रसूलुल्लाह जवाब ऐसा नहीं देते थे वालेकुम अस्सलाम, कैसा जवाब देते थे? वस्सलामु अला मन इत्तबउल हुदा, सलामती है उसके लिए जो हिदायत की पैरवी करे। अगर तू हिदायत मानेगा तो सलामती, नहीं मानेगा तो सलामती नहीं, ये जवाब दिया जाता था उसको। तो कहा कि पहला अमल कौन सा है? तो अपने मुसलमान भाई को सलाम करो। दूसरा अमल क्या बताया कहने? कहा तू अपने मुसलमान भाई को खाना खिला दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान। अब खाना खिलाना क्यों, किससे जोड़ा हुजूर ने? इस्लाम से। तो सुन्नियों के बुजुर्गों ने ऐसे कुछ मामलात रख दिए कि उस बहाने आदमी अमल करे। तो 11वीं रख दी के खाना खिलाओ, 12वीं रख दी के खाना खिलाओ, शबे बारात मनाई के साहब हलवा खिलाओ, रजब रख दिए के कुंडे खिलाओ, छठी रख दी के ख्वाजा के नाम पर खिलाओ। तो सुन्नी बखील नहीं है, सकी है। और आका एक हदीस में फरमाते लोगों जहां ईमान है वहां बखालत दाखिल नहीं हो सकती, और जहां बखालत और कंजूसी है वहां ईमान दाखिल नहीं हो सकता। मोमिन सकी है, सकावत को पसंद करता है। तो चूंकि अल्लाह ने मोमिन सुन्नियों को बनाया तो वो ऐसा सकी है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, और ये बेगैरत न खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ कीड़े निकालता बैठा रहता है, ये क्यों करते हो वो क्यों करते हो। अबे तेरे बाप का हलवा है, हम पकाए खाए, तुझे क्या करना है मनु, तू गोबर खा। किसने रोका तेरे को? हमने रोका है? तू हमारे हलवे पे एतराज करे, तू हमारे शबे बारात पर एतराज करे, और जब हम जवाब दे तो तेरे फिर पिलपिले आते तबरीक की बात मत करो, काय को जलसा ले रहे आप, काय को बुला रहे यार फारूक साहब को, फालतू बातें होंगी। फालतू बात तो ये मुल्ला ने किया, ये करता नहीं तो मैं जवाब देता नहीं। क्या बात है, बेशक भाई, इसने किया तो जवाब दे रहा हूं ना मैं। अरे काड़ी करता नहीं, उंगली करता नहीं, मैं इसकी उंगली पकड़ता नहीं। अब मैं तो बोलता हूं कि हमारी थ्योरी क्या है, सुन्नियों की सुन लो। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते थे कि सुन्नी वो होता है जो किसी को छेड़ता नहीं। सुन्नी वो है जो किसी को छेड़ता नहीं, और कोई उसे छेड़ दे तो उसको छोड़ता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। तो तुम हमको छेड़ो मत, तुम छेड़ोगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर तुमको छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब कहता है तुम इतना मजबूत क्यों बनाते? अबे तो तू नरम नरम बना लेना, गरम गरम नरम नरम। बेगैरत तू भी तो कुछ मना, कब तक नजदीक की खैरात पे खाता रहेगा? कुछ पका दूसरों को भी खिला। अब ऐतराज सुनिए आ गए जनाब का। शब बारात का हलवा कहाँ से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया।
नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? नबी ने सिर्फ अकेले खाया या आपके साथ जितने साहबा थे सबने खाया? नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी जरूरत क्यों खाती है? पागल कुत्ता, पागल आदमी, मारे घुटना फूटा। हुजूर ने अकेले खाया, तुम सारे इतने लोग मिलके उनको खाते। अबे जाहिल, जितने ज्यादा मिलके खाएंगे उतना सवाब बढ़ेगा। अकल भी देखो, ये वहाबियों की अकल है भाई। मिसाल के तौर पे खाने का सामान रखा हुआ है, आप अचानक आए, मैं खा रहा हूं, जैसे ही मैंने आपको देखा मुंह फेर लिया और छुप के खाने लगा। और आप मुझसे पूछे क्यों छुप के खा रहे? भाई वो जर्जिस खबीस ने कहा था रसूल ने अकेले खाया, इसलिए मैं आपसे भी छुपा रहा हूँ। आप बताइए मेरे बारे में आपकी क्या राय होंगी? बोलो क्या होंगी राय? उन्होंने कहा अजीब मनूस आदमी है, बखील आदमी है। मोमिन की शान क्या है? खा रहा हो और उसका भाई आ जाए तो कहे अरे आइए जनाब आप भी शामिल हो जाइए। क्या बात है, बेशक है ना। और सरकार की यही सुन्नत थी, बेगैरत वहाबड़े को मालूम तो कुछ है ही नहीं। हुजूर की सुन्नत ये थी कि थोड़ी भी चीज होती तो हुजूर उसको तकसीम करके बांट के ही खाया करते। बेशक 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 बेशक। एक हजरत अनस की रिवायत है बुखारी के अंदर, बड़ी प्यारी है, उसमें फातिहा का सबूत भी है। उसमें हजरत अनस कहते हैं कि मैं छोटा था, सही बुखारी की रिवायत है ये, कहा कि मैं छोटा था और मेरी माँ उम्मे सुलैम ने, उनकी माँ का नाम था उम्मे सुलैम, तो एक मरतबा ऐसा किया कि रोटी को बारीक पीस लिया, जिसको हम कहते हैं मलीदा, और असली घी में उसको मिलाया और उसमें कुछ गुड़ डाल दिया। उस जमाने में शक्कर महंगी होती थी, गुड़ सस्ते होते थे, तो गुड़ भी डाल दिया ताकि मीठा हो जाए। तो अब वो रोटी का एक तरह से क्या बन गया, वो हलवाई बन गया, वो असली घी में मिल कर। और एक लकड़ी का छोटा सा प्याला था, उसमें डाल दिया और कहा बेटा अनस जाओ मेरी तरफ से रसूलुल्लाह को दे देना। सुभान अल्लाह। तो हजरत अनस बड़े खुशी खुशी आए। हजरत अनस छोटे थे, वो कहते जब मेरी माँ रसूल को कुछ भेजती तो सबसे ज्यादा मुझे उस वक्त खुशी होती थी। क्या बात है कि आज हुजूर को कुछ भेजा है हमारी अम्मी ने। तो हुजूर के पास पहुंचे तो मस्जिद नबवी में सरकार बैठे और 70 से ज्यादा सहाबा बैठे हुए। क्या बात है। और प्याला था इतना सा, एक आदमी के बराबर, काफी। अब वो अनस सोचने लगे वालदा ने तो रसूल के लिए भेजा और यहाँ इतने सारे बैठे हैं, और हुजूर की आदत है कि सबको देकर खाते हैं, तन्हा नहीं खाते। तो मायूस हो गए हजरत अनस। बहरहाल आगे गए, कहा सरकार मेरी माँ उम्मे सुलैम ने दिया है। कहा रख दे अनस। हजरत अनस कहते मैंने प्याला रखा, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया। सुभान अल्लाह। यही फातिहा है। और अल्लाह के कलाम से यानी कुरान से जितना चाहा, जहां से चाहा उतनी तिलावत फरमाई, जो चाहा आपने तिलावत की, अपने हाथों को फेरा। कहा अनस मेरे बच्चे हर सहाबी के सामने इसको रखता जा। फिर एक सहाबी के सामने प्याला रखा, वो खाने लगे, तब वो शर्मा रहे, भाई दूसरों को भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा एक निवाला लिया। उन्होंने कहा खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, सुभान अल्लाह, और खाओ, शिकमहोर शेर होकर खाओ, और खाओ। हुजूर उभार रहे, अब हुजूर के कहने पे खाए जा रहे, खाए जा रहे। कहा या रसूलल्लाह पेट भर गया, खुदा की कसम अब एक लुकमा भी नहीं खा सकता। अनस प्याला दूसरे के सामने रख दो, प्याला दूसरे के पास, उनसे भी हुजूर कहते खाओ खाओ, वो भी खा रहे। तीसरे के पास, चौथे के पास, 70 से ज्यादा सहाबा से घूम कर प्याला हुजूर की बारगाह में आया। अब आखिर में, सबसे आखिर में हुजूर ने उसमें से तनावुल किया और कहा अनस देख रहे हो बच गया है, जाओ अपनी माँ उम्मे सुलैम को मेरी तरफ से दे देना। अनस कहते कसम खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है और जिसने रसूल को हक के साथ भेजा, मैं हैरान हो गया। जब लाया तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूं तो ज्यादा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये अजीब वहाबियों का पागलपन है। हुजूर ने तो अकेले खाया होगा, तुम सब मिलके क्यों खाते हो? इसलिए मिलके खाते हैं कि हम सकीय वहाबियों जैसे मनूस और बखील नहीं है, हम सब मिल बांट के खाने वाले लोग हैं। और इसलिए मिल बांट के खाते हैं कि ऐ परवरदिगार, यहाँ तेरे नबी के नाम पे हम भी खा रहे, खिला रहे, अब तेरा काम है कि तू जन्नत में अपने नबी के सदके में हमें खिला, इस उम्मीद पे खिलाते। अब उसकी दूसरी पागल बातें सुनो, एक हर बात के बाद एक पागल बकवास की है उसने। के साथ जितने साहबा थे सबने खाया? नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी जरूरत क्यों खाती है? नबी ने सिर्फ एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात, नबी ने सिर्फ एक साल खाया जिस दिन दंदाने मुबारक शहीद हुए, तुम्हारी पूरी जरूरत हर साल क्यों खाती है? यह है मारे घुटना। और दूसरी बात बोलता हूं, वहाबी को अकल नहीं होती, उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने बैठे। यह है इनकी कैफियत।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और अपने आप को लामा बोलते हैं, चाहिए जमाना, औकात नहीं है। खुदा की कसम ये बैठ जाए, इसके बारे में तो मैं बोलता हूँ और कसम खा के बोलता हूँ और हर जलसे में बोलता हूँ, जिस दिन जर्जिस बैठ जाएगा खुदा की कसम इसका पाजामा आगे से सफेद और पीछे से पीला हो जाएगा। ये बैठ जाए सुअर का बच्चा, इसको सुअर बोलता हूँ मैं। आप ताज्जुब ना करें, अगर सिर्फ एक गुस्ताखी इसकी दिखाऊंगा ना तो आपका खून खौलेगा। ये मनुष्य ऐसी ऐसी गुस्ताखी करता है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या कि कल फिर पिलपिला या ना बोले गाली बक्के गए मौलाना, तो वो पिलपिलों को भी दिखाऊंगा कि ये तुम्हारे मुल्ला किसको गाली बकते वो भी देख लो जरा, याद दिलाना मैं भूल जाऊं तो। अब मुल्ला जी ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई, हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए। दंदान यानी दांत शरीफ। गज़वे उहद में एक काफिर ने पत्थर मार दिया था, हुजूर का एक दांत शरीफ शहीद हो गया था। तो उस दिन हुजूर ने हलवा खा लिया, एक ही बार खाया। अव्वल तो कोई रिवायत में साबित नहीं कि हुजूर ने हलवा उस दिन खाया, एक बार खाया। बोलता मैं तो अभी साबित करूंगा, एक बार नहीं कई बार खाया और बार बार खाया, लेकिन चलो एक बार ही मान लो। तो कहता है हुजूर ने तो एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? हर साल क्यों खाते हो? तब जवाब भी खुद दिया, पहले सुन ले जवाब उसका। अब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो जिंदगी भर की दलील बन जाती है। अगर वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है तो हम बाद में सुनना। तो हुजूर ने एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? तो ये किस वहाबी, किस मदरसे में पढ़ा, किस बेगैरत उस्ताद ने पढ़ाया इसको, किस जाहिल ने पढ़ाया, किस मदरसे की रोटियां तोड़ के, मुफ्त की रोटी तोड़ के ये आलिम बना? इस जाहिल को मालूम नहीं कि नबी जिंदगी में एक बार भी अमल करे वो भी सुन्नत है। अब मैं एक दलील दे रहा हूं, पूरी जिंदगी में, सुनने अबू दाऊद की हदीस है, पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार अजान दी। एक बार अजान। कितने बार अजान दी? एक बार। एक जंग के मौके पे आका ने कहा आज अजान मैं दूंगा। और रावी हदीस कहते कि जब हुजूर इस लफ्ज़ पर पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हुजूर ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? अशहदु इन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। पूरी जिंदगी में एक बार रसूल ने अजान दी। वहाबी जी हुजूर ने तो एक बार दी, तुम 5 वक्त रोजाना क्यों देते हो? क्या बात है। एतराज तो ये भी आता है फिर। और एक ऐसी दलील दे दूं कि इसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार हज किया, तुम बेगैरत हर साल क्यों हज को जाते हो? पूरी जिंदगी में कितने बार हज किया हुजूर ने? एक ही बार। तो एक बार करके बैठ जाना घर पे। लेकिन वहां बड़े भी तो बहुत जाते हैं मुफ्त के माल में। तो ये तो जहालत की बात है। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल एक बार भी हुजूर जिंदगी में करे वो सुन्नत बन जाता है। बल्कि इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि हदीस की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3। एक होती है हदीस कौली, वो भी सुन्नत है। हदीस फेली, वो भी सुन्नत बन जाता है। और तीसरी हदीस तकरीरी या हदीस सुकुती भी बोलते हैं। कौली यह है कि हुजूर कोई बात का हुक्म दे, वो भी सुन्नत है। जैसे हुजूर फरमाए लोगों बैठ कर पानी पिया करो, अब हुजूर ने कह दिया, हुजूर का कहना, अब उस पर आप अमल करेंगे, सुन्नत का सवाब। यह हो गई हदीस कौली। हदीस फेली, हुजूर हुक्म ना दे लेकिन करके दिखाएं। हुजूर कोई काम करें और हमें मालूम हो कि हुजूर ने ये किया, तो वो काम हम भी करेंगे तो वो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा। और हदीस तकरीरी या सुकुती किसे कहते हैं? नबी ने वो काम नहीं किया, काम करने वाला सहाबी था, लेकिन हुजूर ने कोई एतराज नहीं किया, रोका नहीं, मना नहीं किया। उस काम को हुजूर ने देखा और खामोशी इख्तियार की, वो काम भी सुन्नत बन जाता है। इसलिए कि हुजूर देख ले और मना ना करे तो इस बात की दलील है कि गोया उस काम से रसूलुल्लाह राजी है। तो अब हुजूर अमल ना भी करे, मना ना फरमाए, ये भी सनद और दलील बन जाता है। तो ये कौन सी दलील लाया कि हुजूर ने एक बार खाया तुम हर साल क्यों खाते? तो हुजूर ने एक बार हज किया तुम हर साल क्यों करते हो? एक बार अजान दी तुम हर बार अजान क्यों देते हो? तो ऐसी कई मिसालें जो हुजूर ने जिंदगी में एक बार की लेकिन आप हमेशा कर रहे हो, तो ये कोई मिसाल बनती नहीं। तो अब कहता है कि हुजूर ने एक बार खाया हलवा, वो तो दलील पकड़ ली, और जो अमल बार बार किया वो नहीं पकड़ी। अब वो बार बार कौन सा अमल है वो इसकी जबान ही सुनी। तो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है। तो हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना मौलवी का काम, पत्थर मानना नबी का काम। खाने का मामला आया, मौलवी ने सुन्नत बना लिया।
बुखारी शरीफ की किताबुल अकीमा वाला शरीबा की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, कई कई रातें मुसलसल पाए दर पे ऐसी गुजर जाती थी कि आपके और आपके घर वालों के पास हुआ व अहलु ला यजिदून आशान, रात का खाना नहीं मिलता था। और ये दलील लाए जनाब ने, हुजूर ने एक बार हलवा खाया, वो दलील आपने बना ली, और कई कई बार आपने पेट पे पत्थर बांधे, उसको दलील क्यों नहीं बनाया? भाई सीधी बात है, देखो हुजूर ने एक बार किया वो भी सुन्नत बन गया ना, बन गया ना, और पत्थर बांधा वो भी सुन्नत बन गया। तो हलवे की सुन्नत हमने ली, पत्थर की तू ले ले, तू भी तो कुछ ले। अबे जाहिल जमाना, मुस्तफ़ा ने पेट पे जो पत्थर बाने वो इसलिए नहीं बाने कि लोगों तुम्हारे पास खाना हो तो तब भी तुम पेट पे पत्थर बांधना। आका ने पत्थर इसलिए बाने ताकि हुजूर के इस अमल से गरीबों को ऐसे हालात आए तो तस्कीन हो जाए, वरना हुजूर की शान तो ये थी कि इशारा कर दे तो जन्नत से नेमतें आ जाए। बेशक बेशक, है ना, इसमें क्या शक था। एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है इस मौके पे, हालांकि मोहर्रम के मौके पे बोलना चाहिए लेकिन याद आ गई अभी इस वक्त। हज़रत फातिमा